यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है टू सम। इसमें क्या गिवन है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। एक हमारे पास एरे है जिसका टाइप इंटीजर है, देन एन एरे एन इंटीजर टारगेट, और एक टारगेट वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है। ठीक है। रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। हमें इंडिसेस रिटर्न करवानी है। अब आपको ये पता है कि एरे इंडेक्स बेस्ड होता है, तो हमें दो नंबर्स के इंडेक्स को रिटर्न करना करना है, ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और उन इंडेक्स को रिटर्न करना है जिनका सम, जिनके एलिमेंट का सम टारगेट के इक्वल हो। ठीक है। ये हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि इसका मतलब क्या है। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मतलब कि हर एक इनपुट जो भी हमारे पास इस प्रोग्राम में आएगा, इस फंक्शन में आएगा, उसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा ही। ठीक है। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट। ओके, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। मतलब को इंडेक्स किसी भी ऑर्डर में हम रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है। हाँ, ये एरे है इंटीजर टाइप का, और एक टारगेट, जैसे कि इन्होंने बोला दो चीजें गिवन होंगी। और यहाँ फंक्शन में भी आप देखोगे कि एक फंक्शन है और यहाँ दो चीजें गिवन है, नम एंड टारगेट। ठीक है। और इसमें उन्होंने बोला था कि दो एलिमेंट का सम टारगेट के इक्वल होगा, तो उनके इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो इनको, इस एग्जांपल को मैं दूसरी फॉर्म में लिख लेती हूँ, एरे की फॉर्म में। जैसे कि ये एग्जांपल था 2 7 11 15। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, एरे की फॉर्म में। और इसका इंडेक्स, एरे का इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3, और इसके एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है। और वो वाले एलिमेंट्स के इंडेक्स, मतलब ये वाला इंडेक्स हमें रिटर्न करवाने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल होगा 9। तो अब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो जब हमने ये देखा तो आपने रिजल्ट देख लिया होगा कि 2 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का सम कितना आएगा, 9। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 और 1। मतलब एक 0 इंडेक्स पे पड़ा है और एक 1 इंडेक्स पे पड़ा है, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 2 7 1 9 8, ये वाला। इसको भी मैंने एरे की फॉर्म में रख लिया है। और ये टारगेट है कि 17, हमें 17, दो नंबर का सम करके 17 मिलना चाहिए। उन दो नंबर के इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि सबसे पहले हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे। ऊपर वाले एग्जांपल में तो मैंने सीधा फर्स्ट नंबर को सेकंड से कंपेयर किया तो मुझे रिजल्ट मिल गया, और उसके बाद मैंने कंपैरिजन करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन ढूंढना है, आगे नहीं देखना। जैसे ही मुझे सोल्यूशन मिलेगा बस मैंने वहीं तक चेक करना है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अब हमें 2 + 7 करने से 9 मिल रहा है, बट हमें चाहिए 17। तो हम आगे मूव करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमारे दिमाग ने क्या, हमारी थॉट प्रोसेसिंग क्या है, आपने देखा ही होगा कि आप कर रहे हो। जैसे सपोज अभी 2 मिनट पॉज करो वीडियो और देखो कि आप दिमाग में कैसे इसका रिजल्ट सोच रहे हो, मतलब सॉल्यूशन कैसे सोच रहे हो, टेक्निकली नहीं, कोडिंग में नहीं, मतलब आप सॉल्व कैसे कर रहे हो इसे, कि आप कैसे देख रहे हो कि किस इंडेक्स का एलिमेंट का सम इसके इक्वल आ रहा है। तो जैसे कि आपने यही सोचा होगा कि मैं, मतलब आपने क्या किया होगा, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके देखा होगा कि 2 को 7 से प्लस किया रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, 2 को 1 से प्लस किया रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, 2 को 9 के साथ प्लस किया रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, 2 को 8 के साथ किया देखा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा, फिर 7 को सबके साथ कंपेयर किया होगा, फिर 1 को सबके साथ कंपेयर किया होगा, फिर 9 को सबके साथ किया होगा। ठीक है। तब तब आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल गया होगा बीच में, और उसका रिटर्न इंडेक्स करवा दिया होगा आपने, जैसे हम करके देखते हैं अभी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 को कंपेयर किया 1 वाले इंडेक्स के साथ। तो 2 + 7 9, जो कि रिजल्ट के इक्वल नहीं है। उसके बाद 2 को 1 के साथ किया, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स के साथ किया 1 के साथ, ये भी रिजल्ट के इक्वल नहीं है क्योंकि ये 3 आ रहा है इन दोनों का सम। फिर 2 को इंडेक्स नंबर 0 को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ किया, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स के साथ किया, तो इनका सम भी कितना आ रहा है 11, जो कि टारगेट के इक्वल नहीं है। फिर हमने 2 एलिमेंट नंबर 0 इंडेक्स पे 4 इंडेक्स वाले के साथ किया, तो कितना आ रहा है 10, जो कि टारगेट के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो इंडेक्स 0 पे एलिमेंट पड़ा है, इसको हमने सबके साथ करके देख लिया। ये एक बार सबके साथ हमने कंपेयर कर लिया, सबके साथ सम करके देख लिया, बट हमें रिजल्ट नहीं मिला। दैट मीन्स ये यूज नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे हम लोग। अब 1 इंडेक्स वाले को सारे सारे जितने भी आगे इंडेक्स है सबके साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो 1 को जब मैं 2 वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रही हूँ, 7 + 1 8, तो 8 टारगेट के इक्वल नहीं है। फिर मैं, अब 2 हमने करके देख लिया, अब 3 पे जाते हैं, 1 को 3 के साथ करना है अब।
7 + 9 कितना होता है 16, जो कि रिजल्ट के इक्वल नहीं है। फिर हम 1 को 4 के साथ करके देखेंगे। 7 और 8 कितना होता है 15, जो कि टारगेट के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इंडेक्स 1 को भी हमने सबके साथ कंपेयर कर लिया, सारे एलिमेंट्स के साथ, हमें रिजल्ट नहीं मिला, है ना। ये वाला इंडेक्स भी रिजल्ट में नहीं आएगा। फिर हम इंडेक्स 2 पे मूव करते हैं। अब 2 को पकड़ा हमने, अब 2 को सबके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब 2 पे क्या है 1, 1 + 9 10, जो कि रिजल्ट नहीं आ रहा। 2 को अब नेक्स्ट के साथ करके देखना है। 1 + 8 कितना होता है 9, जो कि नहीं है। ये 10 और 9, तो ये दोनों ही नहीं आया। तो हमने 2 को भी करके देख लिया सारे एलिमेंट्स के साथ, जितने भी हमारे पास एलिमेंट बचे थे आगे, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट के पे मूव करते हैं। जब हमने 3 इंडेक्स को 4 के साथ किया तो कितना आ रहा है 17, तो हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है। मतलब कि इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4 के जो एलिमेंट है, इन दोनों का सम जब हम करते हैं तो हमें टारगेट मिल रहा है 17। दैट मीन्स ये इंडेक्स 3 और 4 हमारा रिजल्ट है। अब इसे हम कोडिंग में देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लॉजिक सोचना चाहिए कि मतलब आप दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस क्या है। मतलब टेक्निकली नहीं कि आप क्या, वो अलग बात है कि हम कोडिंग में कैसे करने वाले हैं, पर सबसे पहले हमें सोचना है कि हमने सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया अपने दिमाग में। हमें हर एक स्टेप को लिखना है। तो जब मैंने सॉल्यूशन सोचा, मैं अपना बता रही हूँ। जब मैंने सॉल्यूशन सोचा तो मैंने देखा कि सबसे पहले मुझे क्या है, मेरे पास एरे और टारगेट गिवन है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे को ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हम अगर हमारा लॉजिक हमें समझ आ जाए एक बार कि कैसे करना है, तो हम उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसका थॉट प्रोसेस देखना चाहिए कि क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एरे और टारगेट, ठीक है, दो दो चीजें हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मुझे सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मेरे पास ये आया तो सबसे पहले मैंने स्कैन करना शुरू किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, है ना। पहले मैंने 2 को 7 से कंपेयर करके देखा मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा तो मैं आगे मूव करूंगी। तो मैं क्या किया, कंपेयर करना शुरू किया 1 बाय 1। तो मैं क्या कर रही हूँ कंपेयर करने के लिए, सबसे पहले क्या कर रही हूँ, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपने दिमाग पे मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 नंबर पिक किए 1 बाय 1, पिक 2 नंबर्स, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने दोनों का सम करके देखा, सम करके देखा, अगर सम मुझे मिल रहा है, फिर मैंने सम को क्या किया, सम को मैंने कंपेयर किया टारगेट के साथ। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा और मैं रिटर्न करवा दूंगी। और ये चीज हमें कब तक शुरू करते रहनी, जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं आता। और आपको ये भी पता है कि जब हमें हर एक एलिमेंट को विजिट करना होता है तो सबसे बेसिक सॉल्यूशन, मैं अभी अब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी हम लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आया होगा कि हमें हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट पे विजिट करना है 1 बाय 1 जाके। दैट मीन्स हमें किसी चीज की जरूरत है आइट्रेटिव वे की, जो हमें हर एक एलिमेंट पे लेके जाए। और जब आइट्रेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है फॉर लूप। तो अभी मैं जेएस में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी इसे। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हो, सिर्फ सिंटेक्स ही डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले जो हमने स्टेप्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन में उन्होंने जो चीजें गिवन है, जो गिवन होती हैं वो फंक्शन में पास की होती है, जैसे नम्स और टारगेट। और इसका टाइप क्या है वो हमें इस प्रोग्राम के प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से पता चल जाता है। तो नम्स यहाँ पर क्या है, एरे है, और टारगेट क्या है, एक इंट टाइप का डेटा है, ठीक है। और ये भी इंट इंट टाइप के एरे एलिमेंट है इसमें, एलिमेंट, ठीक है, एरे में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है। दैट मीन्स हमें फोर लूप में इनिशियलाइज जो वैल्यू है जिससे हमें इनिशियलाइज करना है वो है इंडेक्स नंबर 0। एरे में हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से हम इनिशियलाइज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक फोर लूप यूज करेंगे। फोर लूप में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, फोर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज कहाँ से करना है, ठीक है। तो इनिशियलाइज के लिए मैं ले लेती हूँ कि हमें 0 से करना है, और उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है। और आप देख रहे होगे हमने लास्ट तक एलिमेंट को कंपेयर करने की कोशिश की है जब तक हमें मिल नहीं जाता, ठीक है। तो हम लास्ट तक कैसे करेंगे, मतलब एरे का साइज निकाल कर। तो एरे का साइज हम यहाँ निकाल लेते हैं। एरे का साइज कितना है, तो एक मैं एलिमेंट ले लेती हूँ लेट एरे साइज करके, जिसमें मैं उसका नम्स जो एरे है उसका लेंथ निकाल लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये लूप तब तक चले जब तक हमारा ये लास्ट एलिमेंट ना आ जाए,
थर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, आई की वैल्यू लेस देन रहेगी एरे साइज तक, तब तक चले। अब इक्वल टू क्यों नहीं किया मैंने यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है और एरे का साइज कितना है, यहाँ पर इस केस में एरे का साइज है 4। तो 0 से लेके अगर मैं इक्वल टू लगा देती हूँ 4 तक चलता, मतलब 0 1 2 3 4 5 टाइम्स चलता है, पर हमारे एलिमेंट्स 5 नहीं है, 4 है, क्योंकि ये इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू को। ये होता है बेसिक फोर लूप का सिंटेक्स। ठीक है, और हर एक लैंग्वेज में आई आई गेस बस सिंटेक्स में ही डिफरेंस होता है। उसके बाद हमें क्या किया, स्टार्ट कर दिया लेफ्ट साइड से, आई की वैल्यू 0 मतलब लेफ्ट साइड पे दे दिया हमने यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, पिक टू एलिमेंट्स। अब हमें वन बाय वन एलिमेंट्स उठाने हैं, पर आपने एक चीज ध्यान दी होगी यहाँ पर कि हमने क्या किया था, हम पहले एक एलिमेंट को उठा रहे थे और एक एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके देख रहे थे, मतलब उनका सम करके देख रहे थे। अगर वो नहीं आ रहा था तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को उठा रहे थे और उसको आगे सबके साथ करके देख रहे थे। मतलब एक टाइम पे एक एलिमेंट को होल्ड करते हैं, मतलब रखते हैं अपने पास, और बाकी वन बाय वन सबके साथ करते हैं। तो वन बाय वन जो हम आइट्रेट कर रहे हैं ना, ये भी विजिट कर रहे हैं, एक लूप ये हो गया। और एक जो हम एक बार होल्ड करके अगर हमें वैल्यू नहीं मिल रही, फिर हम उस पे आगे वाले एलिमेंट के साथ जाके फिर बाकियों को कंपेयर कर रहे हैं, तो दो फोर लूप हो गए हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट फोर लूप से हमें क्या मिल गया, हमने पहला एलिमेंट उठा लिया, नंबर 1, जिसके साथ हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने उठा लिया, कैसे उठाएंगे, एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, उस एरे का नेम और उसका इंडेक्स, इंडेक्स आई, मतलब यहाँ पर जो 0 से शुरू से हमें उठाना है। तो हमने पहला एलिमेंट उठा लिया, हम इसको ड्राई रन करके भी देखेंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट उठा लिया, अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट्स को आइटरेट करना है, तो उसके लिए हमें एक और लूप की जरूरत पड़ेगी। और वो लूप कहाँ से इनिशियलाइज होगा, आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा जब आप सॉल्व कर रहे थे इसको, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि ये एलिमेंट जैसे आपने 0 उठाया, 0 को 1 से कंपेयर किया, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद मतलब क्या कर रहे हो आप, 0 ले रहे हो और उसके नेक्स्ट एलिमेंट, जस्ट उसका नेक्स्ट एलिमेंट है उससे कंपेयर कर रहे हो। फिर 1 उठाया, अगर हमें 0 पे रिजल्ट नहीं मिलता तो 1 उठाया, उसके बाद 1 उठाया, उसके बाद उसके नेक्स्ट एलिमेंट से लेना, मतलब चेक करना शुरू किया आपने, मतलब 2 से। तो आप क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो ना 1, मतलब एक नेक्स्ट एलिमेंट से कर रहे हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें 0 इंडेक्स तो मिल गया, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उस नंबर 1 में मिल गया, हमें नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। मतलब आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नेक्स्ट होनी चाहिए उससे। तो लेट जे, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आई प्लस 1, मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा होना चाहिए। और ये कब तक चलेगा, ये भी एरे के साइज तक चलेगा, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, और ये भी एरे के साइज तक चलेगा, क्योंकि हमें पूरे एलिमेंट में विजिट करना है जब तक हमें रिजल्ट ना मिले। क्या पता हमें लास्ट में रिजल्ट मिले, जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल देखा था लास्ट वाला। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें दूसरा एलिमेंट भी उठा लेना है। कैसे उठाएंगे, एरे का नेम और उसका इंडेक्स, इंडेक्स तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ये दो स्टेप कर लिया हमने। अब क्या था, सम करना है हमें, इन दोनों का सम करके देखना है, और ये लूप के अंदर ही करेंगे क्योंकि ये इटरेशन में चल रहा है, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता हम लूप के अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पिक टू कर लिया, अब सम करना है इन दोनों का, दो नंबर है हमारे पास, इन दोनों का सम करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सम। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर 1 को नंबर 2 के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास सम आ गया। अब हमें कंपेयर करना है दोनों को, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कंपेयर कर लूंगी, इफ सम इक्वल इक्वल टू टारगेट के इक्वल आ रहा है, मतलब अगर मिल रहा है हमें रिजल्ट, तो हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो हमें अब एक से ज्यादा एलिमेंट रिटर्न करवाना है। इंडेक्स मतलब एक वैल्यू नहीं रिटर्न करानी थी, तो सीधा हम लिख देते रिटर्न नंबर 1 या नंबर 2, पर हमें अब एक से ज्यादा एलिमेंट रिटर्न कराना। और एक से ज्यादा एलिमेंट एक साथ हम कैसे रिटर्न करा सकते हैं, हम एक एरे की फॉर्म में करवा सकते हैं। तो हम एक रिजल्ट के लिए ना एरे ले लेते हैं, या आउटपुट के लिए, जो आउटपुट हम रिटर्न कराएंगे उसके लिए हम एक एरे ले लेते हैं उसका नाम। और ये मैंने एरे डिक्लेयर कर लिया,
ठीक है, अब वो मैं एरे पे वो इंडेक्स स्टोर कराना है। अगर मुझे इन दोनों नंबर से, नंबर 1 और नंबर 2 से रिजल्ट मिल जाता है, मतलब ये इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स जो मेरे ये इंडेक्स है आई और जे, यही रिजल्ट होंगे, है ना। मतलब इन इंडेक्स पे जो एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं उन्हीं का सम आ रहा है टारगेट के इक्वल। तो मैं क्या करूंगी, एक में आई स्टोर करवा लूंगी, एक में जे स्टोर करवा लूंगी। मतलब एक इंडेक्स पे आई, एक पे जे। तो आउटपुट, अब मुझे ये भी पता है कि मेरे पास मुझे दो ही रिटर्न करवानी है चीजें। तो जीरो इंडेक्स एरे हमेशा जीरो से शुरू करते हैं हम लोग। तो जीरो पे मैं क्या करूंगी, आई स्टोर करवा दूंगी, और आउटपुट वन पे क्या करवाऊंगी, जे स्टोर करवा दूंगी। और ये हमारा रिजल्ट मिल गया। और हमें क्या करना है, अब रिटर्न कराना है, रिटर्न कराना है फोर लूप के बाहर। और जैसे ही हमें रिजल्ट मिलता है हमें ब्रेक कर देना है। ओके, ये मतलब आगे रिजल्ट, कि जैसे ही हमें रिजल्ट मिला हमारा लूप आगे एग्जीक्यूट ना हो। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब हम ब्रेक यूज करते हैं तो ब्रेक हमें एक लूप से, जिस लूप के अंदर वो यूज किया है वहां से बाहर निकालता है। मतलब कि जब ये इसे ब्रेक मिलेगा तो ये वाले फोर लूप को तो एंड कर देगा, पर ये वाले फोर लूप को एंड नहीं करेगा, इसको भी हमें एंड करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम बता देंगे कि हाँ हमारा ब्रेक हो चुका है, रिजल्ट मिल चुका है या नहीं। अगर रिजल्ट मिल चुका है तो हम ये वाला फोर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट, एक हम वेरिएबल इज आउटपुट, तो हम इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स कर देते, जैसे ही हमें मिलेगी वो हम ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली इस इफ वाले स्टेटमेंट में ये वाली चीज आएगी। तो यहाँ पर मैं ट्रू कर दूंगी। ठीक है, ये एक बूलियन टाइप है, ट्रू और फॉल्स स्टोर करवा रहे हैं इसमें। और फिर मैं इस फोर लूप के बाहर, मतलब इस फोर लूप यहाँ पर, जो आउटर फोर लूप है उसके अंदर, मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लूंगी कि इफ, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है ये वाली, मतलब मुझे रिजल्ट मिल चुका है, अगर अगर मेरे को रिजल्ट मिल चुका है तो मैं ब्रेक कर दूं। ठीक है, अगर मुझे रिजल्ट मिल चुका है तो मैं ब्रेक कर दूं, यहीं से वो फोर लूप एग्जीक्यूट ही ना हो। ओके, तो जैसे ही इसको यहाँ पर ब्रेक मिलेगा वो फोर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला भी, इस वाले लूप से भी रिजल्ट बाहर आ जाएगा। और हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे इस वाले फोर लूप के बाहर, यहाँ पर अपना रिजल्ट रिटर्न करा देंगे जो मेरा आउटपुट में मैंने स्टोर करवाया है। ठीक है, अब इसे हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जैसे कि ये वाला आउटपुट है 2 7 11 15। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर उसने एरे का साइज निकाला। एरे का साइज कितना है इस केस में, 4 है। ठीक है, 1 2 3 4। और आउटपुट, ये तो एरे उसने डिक्लेयर कर लिया और ये फॉल्स होगी इसकी वैल्यू। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी रही, आई की वैल्यू होगी 0। और उसके बाद आई को हमने चेक किया, आई लेस देन 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अंदर जाएगा लूप। और लेट नम्स आई, मतलब नम्स 0 पे क्या पड़ा है, इसका मतलब क्या है, नम्स और आई की वैल्यू कितनी है, 0। नम 0 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, क्योंकि इसके इंडेक्स 0 शुरू होता है, 0 पे 2 पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, मतलब नंबर 1 में आ गया 2। उसके बाद हमने जे की वैल्यू चेक की, जे में कितना है, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी 0, तो जे में कितनी आ जाएगी, जे में आ जाएगी 0 + 1। 0 + 1 कितना होता है, 1। ओके, तो जे की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ, जे की वैल्यू है 1। उसके बाद नंबर 1 2 में क्या आया, नम्स, नम्स ऑफ जे, जे कितना है 1। तो 1 पोजीशन पे क्या आ रहा है, 1 पोजीशन पे है 7। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मुझे ये करना है स्टेप को परफॉर्म, नंबर 1 + नंबर 2। नंबर 1 कितना है 2, जो कि हमें यहाँ से मिला है। और नंबर 2 कितना है 7, जो कि हमें यहाँ से मिला है। इन दोनों को अगर प्लस किया तो हमारे पास आता है 9। और उसके बाद जब मैंने इसको कंपेयर किया सम के साथ नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम कितना है, सम है 9। और इक्वल इक्वल टू टारगेट कितना है हमारे पास, टारगेट भी 9 है।
दैट मीन्स ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, और आउटपुट जीरो में क्या सेव हो जाएगा, ये वाली ट्रू हो रही है तो इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या सेव होगा, जीरो पोजीशन पे सेव होगा आई की वैल्यू, आई कितना था, जीरो। और इस वाली पोजीशन पे वन पे क्या सेव होगा, इस पे सेव होगा जे की वैल्यू। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है वन। ठीक है, और यहाँ पर इस आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। और फिर ये जैसे ही इसे ब्रेक मिलेगा ये इस फोर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस फोर लूप के बाहर आते ही ये फोर लूप के इस, मतलब ये जो इसका कर्ली ब्रेसेस है यहाँ तक, इसके बाद ये फोर लूप के बाद जस्ट बार जो लाइंस है यहाँ पर एग्जीक्यूशन शुरू करेगा ये ब्रेक मिलते ही। तो सबसे पहले वो यहाँ पर आ जाएगा, उसको फिर इस फाउंड, आउटपुट फाउंड की वैल्यू ट्रू मिलेगी, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ से भी ये फोर लूप को ब्रेक कर देगा और ये फोर लूप भी ब्रेक हो जाएगा। आगे की एग्जीक्यूशन नहीं होगी कि इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा लास्ट में आउटपुट जो कि हमने ये स्टोर किया। और ऐसे ही आप ये वाला भी टेस्ट केस रन करके देख सकते हो, क्योंकि ऐसा टेस्ट केस उसमें गिवन नहीं है एग्जाम्पल में जिसमें लास्ट में वैल्यूज आ रही हैं। इसको ड्राई रन जैसे मैंने अभी किया वैसे करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट रन कोड करके देखते हैं। तो हमारा कोड रन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसे सबमिट करते हैं, सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और ये सारे टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट हो गए और ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है।